नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी कुछ ऐसी डेली की हरकतें या आदतें हमारे कौन से ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारी कुंडली में ये ग्रह मंदा हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ग्रह का हमारे शरीर के किसी न किसी अंग से संपर्क होता है, किसी न किसी अंग से संबंध रहता है, और यही संबंध जब होता है तो इससे संबंधित यानी कि अगर हम कोई काम करते हैं और हमारे शरीर का कोई अंग जो बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, कईयों के शरीर में कोई एक स्पेसिफिक जगह पे कोई नुक्स होता है। अगर किसी का सूर्य मंदा है तो उसमें उसके शरीर में कहीं ना कहीं उसका कोई अंग खराब होगा, क्योंकि सूर्य मंदे की निशानी कहीं पर शरीर का कोई अंग कट जाना। बुध की अगर हम बात करें तो बुध में नर्व्स यानी कि नाड़ियों संबंधी प्रॉब्लम हो जाना। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो सूंघने की शक्ति आपकी कम हो जाना, आपकी दिमागी स्थिति खराब हो जाना। अब ऐसे ही मंगल का यहाँ पर अगर हम संपर्क जानें तो मंगल में हमने सबसे पहले ये समझना है कि मंगल से संबंधित कौन कौन से अंग हैं या कौन कौन से भाग हैं हमारे शरीर के जो मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मंगल के बारे में कहा गया है हमारे होठ जो है मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। पेट का हिस्सा है, नाभि वगैरह, ये भी इसमें मंगल से देखा जाता है। अगर हम बात करें किसी की आवाज़ के बारे में, अगर किसी की बुलंद आवाज़ है तो वो भी मंगल नेक से देखी जाती है। और किसी का अगर हम देखें कि कई आपने देखे होंगे काफ़ी डरपोक टाइप के होते हैं, तो ये पहचान और ये निशानी मंगल बद की होती है कि ऐसे व्यक्ति का मंगल बद है। क्योंकि मंगल नेक इंसान के अंदर एक शेर जैसी, चीता जैसी जो है ताकत लेकर आता है। उसका स्वभाव वैसा होता है, एक अच्छा स्वभाव होता है। पर मंगल बद का एक स्वभाव राहु की तरह होता है। मंगल नेक का स्वभाव इंसान की पॉजिटिव चीज़ों की तरफ उसको आकर्षित करता है और उसकी आवाज़ भी अट्रैक्टिव होती है। अब मंगल नेक और मंगल बद, अब कई बार आपने देखा होगा कई लोग बैठे बैठे अपने होठ चबाते रहते हैं। ये होठ चबाने की आदत क्यों आती है? कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं। ये नमक खाने की आदत क्यों आती है? जिसकी कुंडली में सूर्य नीच है, जिसकी कुंडली में सूर्य खराब है, वो ज़्यादा नमक खाने का आदी होगा। उसको ब्लड या खून की प्रॉब्लम होगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का कम ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का फ्लो जो है वो ऊपर नीचे हो जाना, ये सूर्य मंदे की निशानी है। और जिसका शुक्र नीच होता है उसकी निशानी यह होती है कि उसमें अकारण गुस्सा आता है। वो गुस्से का भरा, उसके अंदर गुस्से की भरमार होती है। कब उसने अपना गुस्सा जाहिर कर देना है इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। ऐसे ही जब कुंडली में मंगल बद होता है, किसी का मंगल बद, तो इंसान अपने होठ चबाता रहता है। आपने देखा होगा कि इंसान बैठा बैठा अपने होठ ही चबा रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, या बात कर रहा है तो अपने होठ चबाता रहता है। जो इंसान अपने होठ चबाता है वह समझ लीजिए कि वो मंगल बद की निशानी है। क्योंकि अब यहाँ पर होठ की बात करें तो मैं होठ के थोड़ा इसका लॉजिक बता देता हूँ आपको कि ये देखिए, जो एंट्रेंस है हमारे मुंह की वो होती है मंगल की, और ये जो ऊपर का होठ होता है ये होता है मंगल नेक, और ये जो नीचे का होठ होता है ये होता है मंगल बद। आप अगर किताबों में देखोगे तो ये आपको यही पता लगेगा कि होठ हमारे मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसकी भी आगे फर्दर डिवीज़न है, मंगल नेक और मंगल बद। अब मंगल बद है नीचे वाला होठ, और इंसान ज़्यादातर जो होठ चबाता है वो नीचे वाले होठ के ही चबाता है। तो ये जो आपको दिखेंगे, आपके परिवार में भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि होठ चबाते रहते हैं बैठे बैठे, तो आप समझ जाइए कि उनका मंगल बद है। चाहे उनकी कुंडली आपने देखी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है या नहीं पता है, यहाँ से आप डायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का मंगल बद है। अब मंगल बद की और भी पहचान हमें साथ में जोड़नी होगी, जैसे कि उसके अंदर डर होगा, एक साहस की कमी होगी, एक करेज जो होता है इंसान के अंदर वो कमी होगी, इंसान के अंदर कहीं झूठ और फरेबी का वास होगा, और उसको शारीरिक कहीं नुक्स होंगे। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि अगर हम और ग्रहों की बात करें तो बुध हमारे दांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि हमारी हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम कूल्हे की हड्डियों की बात करें या पैरों की हड्डियों की बात करें, केतु हमारी टांग और रीढ़ की हड्डी की रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक चीज़ का हमारे शरीर में, बॉडी पार्ट का
रिप्रेजेंटेशन उसके संबंधित ग्रह से है। तो ये अगर हमने किसी को देखा कि वो होठ चबाता है तो समझ जाइए कि वो मंगल बुध है। अब इसका उपाय कैसे किया जाएगा? उपाय से भी हमें यहाँ पर समझना होगा। उपाय जैसे कि मंगल बुध के मैंने आपको उपाय अपनी पिछली वीडियोस में बताए। तो मंगल बुध का उपाय करने के लिए सिंपल, पहले तो हमें 3 धातु का छल्ला पहनना है, यानी कि 3 धातु जिसमें सोना, चांदी और तांबा हो। ये छल्ला आप धारण करके रखिए। आप कड़ा भी पहन सकते हैं और साथ में एक स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर आप रखिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर नदी, नहर या झील है तो उसमें 400 ग्राम चावल, दूध का छींटा लगा के आप जल प्रवाह करते रहिए, या फिर पताशे, ये आप जल प्रवाह करते रहिए। अगर मान लीजिए नदी, नहर, झील कुछ नहीं है तो आप पक्षियों को मीठी रोटी, घर में मीठी रोटी बनाइए, उसके टुकड़े करिए, ये पक्षियों को डालते रहिए। और अगर आप कहीं ऐसी जगह में हैं जहाँ पर आपके आसपास, अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पर हाथी और महावत ये नॉर्मली मिल जाते हैं। तो महावत को आप अगर मिठाई भी भेजते रहेंगे तब भी आपका मंगल स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पर ये एक सिंपल सॉल्यूशन है। कई बार हम रेमेडी बोलते हैं कि आप हाथी को मूली खिला के आइए, हाथी को गन्ना खिला के आइए। राहु का अगर हमें कोई उपाय कराना होता है तब हम हाथी का उपाय कराते हैं। जब हमने मंगल का उपाय करना होता है तब इसका अल्टरनेट महावत होता है, क्योंकि महावत जो है मंगल लेख है, मंगल है। तो मंगल का उपाय करने के लिए महावत से किया जाता है। और इसके साथ साथ अपनी माता से आप चांदी का सामान लेते रहिए, जैसे चांदी की डिबिया में मोती और चावल लेके अपने पास रखिए, तब भी आपका मंगल बुध का प्रभाव बहुत कम होगा। और अपनी माता को या माता समान जो महिलाएं होती हैं उनको तांबे से बनी हुई बोतल, पानी की बोतल आप देते रहिए। इससे चंद्र के पास हमने सूर्य की कारक वस्तुएं पहुंचा के चंद्र को सपोर्ट किया। जब सूर्य और चंद्र यहाँ पर अच्छे होंगे तब आपके मंगल को और बृहस्पति को भी सपोर्ट मिलती रहेगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं, ये आप करेंगे तो मंगल का आपके प्रभाव ठीक होता रहेगा। और इसके साथ साथ एक रेमेडी ऐसी है जो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे आपके घर के आसपास मंदिर है, नहीं है, झील, नहर कुछ है या नहीं है, आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पर एक काम ज़रूर कर सकते हैं, खून का दान। बशर्ते आपके शरीर में कोई मेडिकली प्रॉब्लम ना हो तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो ब्लड डोनेट करते रहिए, इससे भी मंगल बुध का प्रभाव काफ़ी हद तक कम होता है। तो दोस्तों, यही सब इन्फॉर्मेशन आपके शारीरिक किस तरीके से ज्ञान को बढ़ाती है कि शरीर के कुछ हिस्सों से संबंधित हमारे ग्रह किस तरीके से हमें इंडिकेशन देते हैं, ये पोस्ट इस पर थी। तो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।